राम राम जी, कैसे हैं आप सब। आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। और दिन है आज शनिवार और इस टाइम पे शाम के 4:30 हो चुके हैं। तो इस टाइम से मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि सुबह में मैंने अपना काम निपटाया, फिर अपनी वीडियो की एडिटिंग की और वीडियो की एडिटिंग करने के थोड़ी देर बाद ही हम निकल गए थे टोहाना के लिए, क्योंकि कुछ काम था, वो भी मैं आपको बताऊँगी फिर वीडियो में कि क्या करने के लिए गए थे। और फिर हमने सोचा कि चलो गए हैं तो फिर कुछ सामान भी लेकर के आ जाएं, क्योंकि यही हो जाता छोटी छोटी चीज़ें और जो मतलब लगेंगे ना, जैसे किचन में टॉवल लगेंगे और साबुन वगैरह रखने के लिए वॉश बेसिन के पास, और जो बाथरूम है उसके लिए सेल्फ वगैरह या फिर जो टॉवल के लिए वो लेकर के आए हैं हम सारी चीज़ें। और बारिश आ रही है अब इस टाइम पे, ये देखिए बारिश आई हुई है, बहुत अच्छे वाली बारिश आई हुई है इस टाइम पे। तो बस अभी आई थी, थोड़ी देर बैठ गई थी आने के बाद, और अब चाय बन रही है तो चाय पीऊँगी और उसके बाद फिर अपना काम स्टार्ट करेंगे। और घर में सामान इतना फैल गया है क्योंकि ना तो सेट करने का मन, क्योंकि यही है भाई हाँ 1-2 दिन में सामान यहाँ से उठना शुरू ही हो जाएगा। और ऊपर जो दरवाजे चढ़ाने वाले मिस्त्री हैं वो लगे हुए हैं, पेंट वाले भी लगे हुए हैं साथ में, मतलब दरवाजे खिड़कियों पे पेंट होगा, वो धीरे धीरे जो सामान है वो ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। और शॉपिंग हर रोज़ हो रही है, तो अंदर पूरी जो मेज़ है, वॉशिंग मशीन है और बाकी भी सब जगह पे डिब्बे और 4-5 डिब्बे हम आज भी लेकर के आ गए। तो ये सारे ये कि आज बेडरूम पे जो दरवाज़ा है ना वो लग जाएगा, तो सारा सामान वहाँ पे रख करके और गेट बंद कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत है, ज़्यादातर जो सामान है ना वो कांच का है, फिर ऐसे ही है, तो थोड़ा सा डर है कि बच्चे ना तोड़ फोड़ दें या कोई नुकसान ना कर दें लगाने से पहले ही, इसलिए। तो अब मैं पीऊँगी चाय और बहुत अच्छा मौसम हो गया है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और मेरी माँ चली गई है आज अपने घर पे नहीं, अपने मामा के गई है, मतलब जो मेरी माँ के मामा हैं। वैसे तो हमें इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि हमारा ये था अभी कोई आ जाए काम करवाने के लिए, लेकिन हमारे घर के आदमी जा रहे हैं बाहर, तो कोई बात नहीं। चलिए चाय पी लेते हैं और उसके बाद फिर मिलती हूँ आप लोगों से। और बारिश आई हुई थी तो बस मैं बैठी रही, क्योंकि बारिश में तो फिर बाहर का काम तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अब कम हुई थी तो मैंने सोचा चलो मैं गोबर डाल करके आ जाती हूँ। और 2 भरेंगे, वैसे तो शाम के टाइम पे एक ही भरता, लेकिन आज एक सुबह का ही रखा हुआ था। और यहाँ पर ऊपर लगे हुए हैं मिस्त्री, जो गेट रहते हैं 2 बेडरूम का और मेन गेट वो लगाने रहते हैं। और मंदिर भी हम इन्हीं से बनवाने का सोच रहे थे। किचन में भी थोड़ा सा काम होगा। अब वॉश बेसिन के नीचे जो कैबिनेट हमने बनवाया अभी तक तो वो भी नहीं आया, तो बहुत सारा टाइम ये लगा रहे। वैसे बहुत पहले हमने इनको बोल दिया था जब तुम्हारे घर में पत्थर वाड़ा ही लगा हुआ था, लेकिन इन्होंने ना सबसे ज़्यादा टाइम लगाया। और अब भी इनका काम मतलब ये नहीं है, जैसे पेंट वाले 2-3 दिन लेट थे, लेकिन उन्होंने आने के बाद बहुत जल्दी अपना काम निपटा दिया था, लेकिन इनको बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। और जब तक दरवाजे नहीं लगेंगे तब तक ना साफ सफाई हो सकती है, ना वहाँ पे कुछ भी सामान सेट हो सकता है। और सामान सेट करने में मुझे काफ़ी सारा टाइम लगेगा, क्योंकि देखो मैं भी इतने दिनों से वेट कर रही हूँ। अब ये तो है नहीं सामान ले जा करके वैसे रख दिया, मुझे हर चीज़ बहुत ही अच्छे तरीके से चाहिए, तो उसमें तो देखो टाइम लगेगा, लेकिन कोई बात नहीं, देखा जाएगा जब भी होगा कुछ क्या होगा। भैंसों का हमारा सारा काम हो गया है। अब आ गई हूँ किचन में, रात का खाना बनाना है और आज खाने में बनेंगे कढ़ी चावल और रोटी। और आज का जो दिन था ना वो बहुत ही बिजी था, 1 मिनट के लिए भी ऐसा नहीं था कि हम लेट पाए हों, क्योंकि सुबह में मेरी माँ जल्दी निकल गई थी, 7:30 बजे चली गई थी, क्योंकि फिर धूप भी तेज़ हो जाती है। अगर जाना है तो ये कि भी हाँ जल्दी ही चले जाएं ठंडे ठंडे। और फिर बस अपना काम निपटाया सारा, और वीडियो की एडिटिंग करते ही हम चले गए तो टोहाना, क्योंकि जो झूमर और लाइट मैं लेकर के आई थी वो मैंने कहीं और देखी, तो मुझे बहुत ज़्यादा रेट में फ़र्क लग रहा था। मैं गई भी उनके पास फिर वापस की, चलो हमें जब देखते हैं भी चेंज कर दे तो अगला, लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी चेंज नहीं किया। मैं पहले ही बोल रही थी कि मुझे नहीं लगता उसको देख करके भी वो चेंज कर देंगे। और बाकी जो बातें हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगी जब मैं दिखाऊंगी, क्योंकि देखने के बाद ही थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ जाएगा। हो सकता है मुझे गलतफहमी हो गई हो, या फिर भाई उनके रेट ही इतने हो, लेकिन मुझे लग रहा है कि हाँ उन्होंने हमें थोड़ा सा ज़्यादा ही महंगा लगा दिया, क्योंकि ये होता है ना इन चीज़ों का हमें इतनी नॉलेज भी नहीं होती है, इसलिए भी।
तो घी मैंने डाल दिया था, उसके अंदर लाल मिर्च, तेज़पत्ता, जीरा डाल दिया है। और अब जो प्याज कट करके रखे हुए थे वो भी डाल दिए। और अब जो मसाले हैं वो भी डालूँगी। मसालों में बस हल्दी, नमक, मिर्च और जो कसूरी मेथी है वो मैं जो कढ़ी लगभग पक जाएगी, थोड़ी सी मतलब कसर में होगी, तब उस टाइम पे डालूँगी। और जो बेसन का घोल है वो भी मैंने तैयार कर लिया है। तो टमाटर डाल दिए हैं और अब डाल रही हूँ यहाँ पे आलू, और एक प्याज काट लिया था लंबा लंबा सा, क्योंकि जो तड़के में डाले थे वो बिल्कुल बारीक काटे हुए थे और ये थोड़ा सा बड़ा बड़ा सा काटा था। और आलू का इनका मन था किसी में कढ़ी में आलू ज़रूर डालना, तो मैंने कहा कि ठीक है डाल देती हूँ। और यहाँ पे जो लहसुन और लाल मिर्च हैं वो कूट करके रखी हुई है, मतलब पीस करके रखी हुई हैं, तो वो भी डाल दी हैं मैंने थोड़ी सी। बस अब इनको चलाऊँगी और थोड़ा से टाइम तक हम पकाएंगे। और शॉपिंग के लिए भी मेरे पास कमेंट आ रहे हैं कि सीमा शॉपिंग ज़रूर दिखाना, आपने क्या क्या लिया। देखो शॉपिंग तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा टाइम लगे और वहाँ पे जब मैं सारा सामान सेट करूँ तो तभी दिखाऊँ मैं, उससे पहले, क्योंकि ऐसे बार बार सारा सामान खोला नहीं जाता। फिर बच्चे हैं तो बस अफरा तफरी मचा देते हैं सारे सामान की इधर से उधर। और जो बेसन का घोल है वो भी मैंने डाल दिया है। तो अब बस इसको थोड़ा सा चला करके ढककर पकने के लिए छोड़ देंगे और काफ़ी टाइम तक हम कढ़ी को पकाएंगे। बाद में मैं इसको कम आंच पे काफ़ी टाइम तक पकाती हूँ, क्योंकि फिर बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो बस कढ़ी को हमने ढक कर के रख दिया है पकने के लिए। और डेगची में मैंने जो पतीली ली थी उसमें मैंने चावल और पानी डाल लिया है, क्योंकि चावल भी बनाने हैं। और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ हारा, और ये पता नहीं मेरे पीछे क्या कर रहा है, ये भी चूल्हे में आग जला रहा है। इसके तो साथ में ही होते हैं सारे काम। हारा लगा करके और यहाँ पे मैं चावल को रख दूँगी, तो चावल भी हमारे बन करके तैयार हो जाएंगे। बस चौड़ कर दिए, कदी चढ़ा दी। तो कढ़ी बन चुकी है, चावल भी बन करके तैयार हैं। अब मैं रोटियां सेक दूंगी, और सिर्फ मेरे काका के लिए और मास्टर जी के लिए ही सेकनी है रोटियां, हम तो चावल ही खाएंगे। और यहाँ पे आप लोग जय को देख सकते हो, बस इसको ये होता है कि बनने भी नहीं देता। कई बार तो ये वैसे ही लग जाता है, चढ़ाते ही कटोरा उठा लेता है कि बस डाल दो जल्दी से, क्योंकि इससे वेट नहीं होता है। तो अब भी बस इसने वही जिद लगा रखी थी। मैं बोल रही थी कि बेटा थोड़ी सी देर रुक जा, ठंडी होने दे, लेकिन ये इतना वेट नहीं कर सकता। तो चलिए मैं अपनी जो रोटियां हैं वो बना लेती हूँ और उसके बाद फिर मिलती हूँ आप लोगों से। राम राम जी। तो इस टाइम पे 12 बज चुके हैं दोपहर के। अगले दिन मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, क्योंकि अब मैंने एडिटिंग की तो मैंने देखा कि वो जो व्लॉग है वो केवल 7 मिनट का। अब 7 मिनट का व्लॉग तो मैं क्या डालूंगी, मैंने सोचा चलो थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। काम भी अब तो सारा हो चुका है, जल्दी ही मैंने निपटा भी दिया था। फिर मैंने थोड़ा सा अपना एडिटिंग का काम किया, और अब कोई आ गया था तो फिर मैं नीचे चली गई थी, क्योंकि बैठना भी पड़ता है। अगर मेरी माँ होती है तो फिर वो बैठ जाती है, इसलिए काफ़ी सारा टाइम लग गया है। तो 12 बज चुके हैं। मैंने सोचा कि चलो टाइम ही हो गया वीडियो का, तो मैं थोड़ी सी बातें करके और ये जो व्लॉग है वो आप लोगों के लिए अपलोड कर दूँगी। क्योंकि वही होता है भाई, कम काम होना तो फिर तो हम साथ साथ में क्लिप भी निकाल लेते हैं। ज़्यादा काम हो जाता है तो फिर मन नहीं करता, और फिर गर्मी ऊपर से फिर पसीने आते हैं, इसलिए मैंने कोई क्लिप नहीं निकाली। बस शाम में ही निकाली थी थोड़ी बहुत। और मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आज थोड़ी सी बात भी कर लेते हैं। हर रोज़ काम ही काम, काम ही काम। और मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए कल की वीडियो पे कि दीदी आप जो गृह प्रवेश है वो कब कर रहे हो, नए घर में बर्तन कब रखोगे, या फिर आप तारीख बताओ। तो देखिए तारीख तो मैंने बताई थी कि 11 जुलाई। अब ये जो 11 तारीख आएगी इसका मेरा मन था, क्योंकि चांदना लग जाएगा, संडे है, और हमारी मान्यता भी है रविवार के दिन देखिए काफ़ी सारी हमारी जो धूप पूजा वो होती है, तो हम ऐसा ही दिन वो करते हैं। लेकिन 11 तारीख तक मुझे नहीं लग रहा कि जो घर है वो कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि अभी गेट रहते हैं। कल वो सिर्फ प्लाई लगा करके गए हैं गेट के ऊपर, वो लगाएंगे आज भी। अब तक तो आए नहीं है, अभी कब आएंगे ये भी नहीं पता। तो
वॉश बेसिन के नीचे जो कैबिनेट बनवाया है वो भी रहता है, किचन का भी काम रहता है, मंदिर भी रहता है। तो ये देखो, अगर वो थोड़ी थोड़ी देर के लिए आ रहे हैं पूरे दिन में, कभी सुबह में आ गए थोड़ी देर के लिए या फिर शाम में आ गए थोड़ी सी देर के लिए, पूरा दिन आदमी काम करे तो ये है कि हाँ भाई चलो जल्दी में निपटा देंगे। अगर वो इस तरह से काम कर रहे हैं तो इस उससे तो बहुत सारा टाइम लगने वाला है। मुझे नहीं लगता कि 11 तारीख तक तैयार हो जाएगा। फिर साफ सफाई भी है, और मैंने पहले बोल दिया था कि 10 दिन पहले घर तैयार हो जाना चाहिए। पूरे 10 दिन मुझे लगेंगे घर की क्लीनिंग में, सारा सामान सेट करने में। क्योंकि देखिए 1.5-2 साल हो गया है मुझे यूट्यूब पर काम करते हुए, और कोई भी मौका अब तक ऐसा नहीं आया। तो पहली बार ऐसा मौका आया और उसको मैं ऐसे नहीं जाने दे सकती, है ना। तो देखा जाएगा अभी कब होगा, कब काम तैयार होगा, कब क्लीनिंग होगी, फिर सारा सामान भी सेट करना है एक एक चीज़। क्योंकि अब 4-5 वो हैं तो 4-5 दिन तो मुझे उन चीज़ों को डेकोरेट करने में लगेंगे, है ना। और अभी तो थोड़ा बहुत सामान भी रहता है, और सामान के लिए मेरे पास कमेंट आए हैं कि सीमा अभी से सारा सामान मत ले, ये वो कर, मतलब ज़्यादा वो हो जाएगा। तो मैं बिल्कुल जो ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ है ना, सिर्फ वो ले रही हूँ। ज़्यादा सामान तो मैं खुद ले ही नहीं सकती। सिर्फ ज़रूरत की चीज़ें जिनका मैं बहुत दिनों से वेट कर रही थी, मुझे लेनी है, या फिर ये है कि मुझे हाँ इनकी ज़रूरत तो पड़ेगी। और फिर मैंने बोल भी दिया है कि जो शॉपिंग होगी वो अभी होगी, फिर कोई शॉपिंग नहीं होगी। मतलब दीपावली पर भी मैं कोई शॉपिंग नहीं करूँगी। तो इसलिए मैं जो सारा सामान है जो बहुत ज़रूरी है मुझे लेना है, मेरा काम नहीं चलेगा, तो वो मैं अब ले रही हूँ इस टाइम पर। बीच में कोई आ गया था, नीचे बोल रहा था तो मैं चली गई थी, और ऐसे में ना फिर मैं बात भी भूल जाती हूँ कि मैं क्या बात कर रही हूँ। तो ना इस वजह से टाइम का कुछ नहीं पता है कितने दिन और लगेंगे। बाकी कोशिश रहेगी कि 11 तारीख को ही मैं करूँ। और इसका रीज़न बस एक ही है, एक तो जो दरवाजे वाले हैं वो हमारा टाइम लगा रहे हैं। हालांकि हमने बोल लिया है बार बार कि हमें उस टाइम तक घर तैयार चाहिए, पर नहीं। और एक फिर मेरी माँ चली गई। तो अब ये देखो, एक तो 2 आदमी काम करेंगे, एक आदमी काम करेगा ना, उसका बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। हम मना भी कर रहे थे कि नहीं माँ ये जाने का टाइम नहीं है, क्योंकि इस टाइम पे काम बहुत ज़्यादा है। अब तो हमें और ज़्यादा ज़रूरत है भी कोई और आ जाए, लेकिन बस फिर नहीं माने तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, जाने दो, जब इनका मन है तो चली जाएंगी। और देखो भी कब आएंगी। एक बार तो बोल रही थी कि अगर रविवार में करोगे तो मैं शुक्रवार में आ जाऊंगी। तो देखो भी कब आएगी। बाकी मुझे ना थोड़ा सा फील हुआ, बहुत ज़्यादा फील हुआ मुझे, और मेरा मूड 3-4 दिनों से बिल्कुल भी अच्छा नहीं। बस हाँ ठीक है, मैं ब्लॉगिंग करती हूँ, हंस करके मैं बातें करती हूँ, क्योंकि नहीं कर सकते हम ऐसे। मैंने सुमन को भी बोला था भाई 1-2 तारीख में ना आप आ जाना, क्योंकि इतना टाइम तो लगेगा ही लगेगा। ये काम है, काम करने वाला नहीं है, ये आदमी बीमार है। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, ठीक है जो भी है। लेकिन ना कोई टाइम होता है। अब हम वैसे बुला रहे हैं नॉर्मली रहने के लिए, वो अलग बात होती है। उसमें आदमी आए या ना आए, या फिर 2 दिन आए, 4 दिन आए, हफ्ता आए, वो कोई बात नहीं होती। अब टाइम है, देखिए घर बनाया है हमने, और एक तो ये होता भी बहुत पैसे वाला आदमी कभी बना लो, कुछ भी बना लो, उसकी अलग चीज़ होती है। अब हम जैसे लोगों के लिए ना बहुत बड़ी बात है, सच में बहुत बड़ी बात है घर का बनना। और चलो कोई शुभ घड़ी थी कि भाई हाँ इसकी नींव उस टाइम पे रखी गई और ये कंप्लीट हो गया, बहुत अच्छे से हुआ सारा काम। तो बस मुझे ना ये थोड़ी सी चीज़ फील होती कि भाई देखिए सब काम बाद में भी हो जाएंगे, कहीं पे भी आना है जाना है तो वो काम होता रहेगा, लेकिन जो घर है ना वो बार बार नहीं बनता, है ना। और बस इसी करके, लेकिन कोई बात नहीं, चलता रहेगा ये तो, सब कुछ हो जाएंगे सारी चीज़ें, है ना। सब कुछ नहीं तो कुछ तो होगा। बस मुझे ये है कि मैं जब होम टूर दूँ ना तो वो एक प्रॉपर तरीके से दूँ, अच्छे से, जैसे मेरा मन कर रहा है, जैसे मैंने मतलब इतने दिनों से मैं सोच रही थी मैं ऐसे करूँगी, ऐसे करूँगी, ये करूँगी, वो करूँगी। अब मुझे ये लगा लो बाहरी प्लांट्स ही रखने हैं तो उसमें भी कितना टाइम लगेगा, सारे प्लांट्स पेंट करना, फिर उनमें मिट्टी भर के सारे प्लांट्स लगाने, लेकर के आने, तो उसी चीज़ में मुझे टाइम लग जाएगा। बाकी तो बोल देते हैं क्या घर में बर्तन ही तो रखने हैं, 2 दिन में रखे जाएंगे, हो जाए। वो अपने तरीके से सोच रहे हैं कि भाई हाँ 2 दिन में सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि अगर वैसे सामान रखना है ना नॉर्मली जैसे रखते हैं तो वो तो 1 दिन में भी रखा जाएगा, कोई दूर नहीं है। लेकिन जैसे मैं सोच रही थी भाई हर एक चीज़ को मैं अलग, मतलब बेडरूम को मैं 1 दिन डेकोरेट करूँ, सारा सामान उसमें सेट करूँ, फिर वो चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ भी हाँ बेडरूम के लिए मैंने ये शॉपिंग की है, मैंने इस तरह से डेकोरेट किया, ताकि आप लोगों को भी थोड़ा सा भाई हाँ
कुछ सीखने को मिले। देखिए सीखने वाले तो सीख ही लेते हैं, बाकी कमियां निकालने वाले तो कमियां ही निकालते रहते हैं। सीखने वाला तो छोटी सी बात से ही सीख जाता है। तो बस वही बात थी, फिर एक दिन मैं ड्राइंग रूम का करूँ, एक दिन फिर मैं किचन का करूँ, लॉबी, बाहर का एरिया, बाथरूम, वॉश बेसिन एरिया, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उसमें तो फिर देखो मुझे 5-6 दिन तो सामान सेट में ही लगेंगे। साथ में मुझे फिर एडिटिंग का काम भी होता है, बच्चे भी हैं, और फिर बच्चा भी ऐसा कई बार तो ना ये रुला लेता है, इतनी ज़्यादा शरारत करता है, इधर से सामान उधर गिरा दिया, उधर से इधर गिरा दिया। जितना काम करने में टाइम नहीं लगता उतना टाइम ये लगवा देता है। अब भी बहुत देर तक रोया, बहुत मुश्किल से मनाया है, और अगर उसको मैं मार देती हूँ गुस्से में तो फिर वो चुप ही नहीं होता कई घंटों तक। तो दिक्कत बहुत ज़्यादा हो जाती है। होम टूर कोई बात नहीं, गृह प्रवेश पहले हो जाएगा, होम टूर मैं कुछ दिन बाद दे दूंगी, और क्या होगा, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं होगा ना। इसलिए तो चलिए, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रखी है, ज़्यादा बातें भी नहीं हो रही, पसीने आ गए हैं बहुत सारे, और लेट भी हो जाऊंगी। 12:15 का टाइम हो गया है, 12:15 हो गए। तो अब ये वीडियो सेव भी होगी, फिर कहीं अपलोड होगी। एक से भी ज़्यादा मेरे हिसाब से, एक से भी पीछे आएगी ये, आज 1 बजे तक भी नहीं आ पाएगी। अगर आ गई तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत लेट हो जाएगी। अब इस वीडियो को कर देती हूँ मैं यहीं पे एंड, और फिर मिलूंगी मैं आप लोगों से अगले व्लॉग में। और हाँ, अगला व्लॉग कोशिश रहेगी अच्छा सा लेकर के आने की। अगर वैसे नहीं हुआ तो कुछ मतलब काम ज़्यादा हो गया, नहीं बना, तो फिर मैं शॉपिंग व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी, ठीक है। मैं पर्दे सोच रही हूँ अलग से शेयर करने का, क्योंकि पर्दों के लिए ना मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए हैं कि दीदी पर्दों के बारे में थोड़ा सा बताना, उनका रेट, वो चीज़ें मैं अब आज भी मैं दिखा देती, ये वीडियो छोटी थी इसमें मैं शेयर कर देती, लेकिन मैं देखिए ये नहीं है भाई कोई सस्पेंस बना के नहीं रखना चाहती, या फिर ये नहीं है कि भाई कोई चीज़ दिखा दी मैं उसकी आधी अधूरी बातें बताऊँ। मैं हर चीज़ बताना चाहती हूँ अपने व्यूवर्स को कि भाई हाँ चीज़ कैसी है, कपड़ा कैसा है, कितना हमें फ़र्क है टोहाना से अगर हम खरीदते या फिर पानीपत से हमने ख़रीदा, तो वो सारी चीज़ें। तो मैं पर्दों की जो वीडियो है या फिर और जो सामान मैंने ले रखा है उसमें से मैं कोई भी जो चीज़ है वो आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, अगर मुझे वैसे टाइम नहीं लगा तो व्लॉग बनाने का, ठीक है। तो चलिए फिर बाय बाय, टेक केयर, लव यू। अपना प्यार मुझ पर इसी तरह से बनाए रखना।